सो हेलो गाइस, इन आज की वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम एनएफपी पे ट्रेड करके प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 3 स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने वाले हैं। तीनों को अच्छे से मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो किसी भी न्यूज़ पर ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमको उसका डेटा चेक करना पड़ता है। डेटा चेक करने के लिए आपको आना है इकोनॉमिक कैलेंडर investing.com पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी न्यूज़ दी होंगी और न्यूज़ के आगे, हर न्यूज़ के आगे एक स्टार आपको दिख रहा होगा। तो स्टार का मीनिंग सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो जिस भी कंट्री की न्यूज़ है तो उसका फ्लैग उसके आगे पर होगा। अगर यूएसडी की है तो यूएसडी का फ्लैग होगा। तो अगर किसी न्यूज़ के आगे 1 स्टार है तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा नहीं होने वाला, मार्केट पर माइनर इम्पैक्ट होगा। और अगर किसी न्यूज़ के आगे 2 स्टार है तो उसका मतलब है कि मॉडरेट इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। बट अगर किसी न्यूज़ के आगे 3 स्टार है तो इससे मेजर इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। इसको हम बड़ी न्यूज़ कह सकते हैं, जिससे मार्केट पर काफ़ी डाउनफॉल या अपवर्ड आएगा। तो हम बात कर रहे हैं एनएफपी की। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम देखेंगे तो एनएफपी की न्यूज़ हमको मिल चुकी है जिसके आगे 3 स्टार है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी स्क्रीन के सामने हमारे पास सारा डेटा आ गया है एनएफपी का। तो पिछले मंथ फोरकास्ट था 170 के, बट जो एक्चुअल रिजल्ट आया वो 187 के है। तो नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा से हमको ये पता चलता है कि यूएस पर कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए और कितने लोग एम्प्लॉयड हुए एक पर्टिकुलर मंथ पर। तो इस पे एक्सक्लूड रहते हैं कुछ गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती है वो एक्सक्लूड रहती हैं, और प्लस प्राइवेट सेक्टर की कुछ जॉब इंक्लूड रहती हैं, और फार्मिंग जॉब जो है एक्सक्लूड रहती हैं। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप investing.com पर ही हर न्यूज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। तो पिछले मंथ जो फोरकास्ट था उससे ज़्यादा डेटा आया है। तो एक बार इसका हम इम्पैक्ट देख लेते हैं मार्केट पर क्या हुआ था। तो हमने यहाँ पे यूरो यूएसडी को सिलेक्ट किया हुआ है। आप स्क्रीन पे देख रही हो, किसी भी एसेट पर ट्रेड कर सकते हैं। इस पर इन सब पे इम्पैक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी ही बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। ये इम्पैक्ट 2 से 4 मिनट के लिए रहता है, बट थोड़ा कभी कभी अगर इम्पैक्ट बढ़ा है तो देर तक भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है इम्पैक्ट पर। इस पर हमने 2 से 3 स्ट्रेटजीज बनाई है जिस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। इस स्ट्रेटजी पे हमको फोरेक्स पर ट्रेड करना है, जहाँ पे हम 2 ट्रेड लगाएंगे। एक तो यूरो यूएसडी अप या यूरो यूएसडी डाउन, या जिस भी आप एसेट पर ट्रेड कर रहे हैं उस पर आप दोनों ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और सेटिंग हमको रखनी है फोरेक्स पर ये। तो टेक प्रॉफिट हमारा 250% या उससे ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। आपको खुद मैन्युअली क्लोज करना है अपने हाथों से। और जो एसएल है वो 85 से 90% रखेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा 90% रखते हैं, क्योंकि जब इम्पैक्ट आता है तो बहुत तेज़ी मार्केट ऊपर को जाती है। अगर आप छोटा रखेंगे तो हिट भी नहीं होगा और आपको लॉस भी हो जाएगा। और मल्टीप्लायर जो है हम 500x रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लायर 500x सिलेक्ट कर लिया है, और एसएल को मैंने रख लिया है 90%। और इसको आपको ध्यान रखना है कि इसका परसेंटेज पर ही रखना है। और टेक प्रॉफिट को आप 250% रख सकते हैं, 200%, जितना आप रखना चाहें इतना रख दीजिए। और बाद में बट क्लोज मैन्युअली करेंगे आप इसको। और यहाँ पर आपको ऑर्डर लगाना है। ऑर्डर लगाने के लिए इनेबल ऑर्डर पे आप आएंगे और बाय टाइम पर सिलेक्ट करेंगे जितने बजे न्यूज़ है। अगर न्यूज़ है 6 बजे की तो उसका टाइम आप 6 बजे रख देंगे, यानी कि 18 मतलब 6 होता है। तो यहाँ पर मैं 6 लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, यानी कि 6 PM, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो उसके बाद आपको ट्रेड प्लेस कर देनी है सेम सेटिंग पर, अप की और डाउन की। यहाँ पे मेरी दोनों ट्रेड जो है प्लेस हो चुकी हैं। तो जैसे ही 6 बजेंगे तो ये दोनों ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो अब ये समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी से हमको प्रॉफिट कैसे होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने दोनों ट्रेड लगा दी, यूरो यूएसडी अप और यूरो यूएसडी डाउन 6 बजे के लिए। अब इसमें मैंने टेक प्रॉफिट 250% रखा है। तो सबसे पहले एनएफपी में या तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी या तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगी। हमने 500x का मल्टीप्लायर रखा है, तो इसमें हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 200 से 250-300% भी जा सकता है। मिनिमम मान लेते हैं कि हमको 150% रिटर्न इसमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने अप की ट्रेड हमारी विन हो गई और डाउन की लॉस हो गई। तो अप की अगर विन होगी तो उसमें हमने इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपये, और डाउन में भी 10,000 इन्वेस्ट किया था। तो डाउन में तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। एसएल हिट होने के बाद क्या होगा कि हमारा जो है उसमें 10,000 का हमको 9,000 का लॉस हो जाएगा, और 1,000 रुपीज़ हमारे रिटर्न आ जाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने किया 10,000 रुपये का अप के लिए और 10,000 डाउन का। 150% हमको रिटर्न यहाँ पे, अगर हम मिनिमम रिटर्न मान रहे हैं, इससे ज़्यादा मिल जाएगा बेसिकली। तो 150% अगर हमको रिटर्न मिल गया, 10,000 की रेट में हमको 150% रिटर्न मिल गया, तो 15,000 का इसमें हमको प्रॉफिट हो जाएगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट थी हमारी 10,000, तो 10,000 प्लस 15,000 25,000। उसके बाद जो डाउन की रेट थी उसमें 1000 हमने लगाए थे, बट मार्केट तो ऊपर चली गई। स्टॉप लॉस जो है हमारा हिट हो गया 90%, तो 9,000 हमारे चले गए और 1,000 रुपीज़ रिटर्न आ गए। तो इसमें हमारे 1,000 बचे और 9,000 हमारा लॉस हो गया। अब इसमें हमें प्रॉफिट कैसे हुआ? साइड के ट्रेड में तो हमको 150% का प्रॉफिट आ गया, तो 15,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। और डाउन ट्रेड में 9,000 का लॉस हो गया, तो 15,000 माइनस 9,000, तो ये हो गया 6,000 का नेट प्रॉफिट। तो 9,000 हमारे गए डाउन ट्रेड से, और अप ट्रेड से हमारे 15,000 आए। तो हमारा तो प्रॉफिट ही बन रहा है ना, यहाँ पे लॉस होने का तो चांस ही नहीं है। ये मिनिमम हम 150 मान के चल रहे, तो आएगा से ज़्यादा ही, 250-300% भी जा सकता है। मेरे क्लाइंट्स ने 300% तक भी निकाला है इस स्ट्रेटजी से। इस स्ट्रेटजी से यही मतलब है कि आपको दोनों साइड सेम अमाउंट लगाना है। एक ट्रेड तो आपकी जाएगी लॉस पे, एक होगी विन। जो विन होगी वो इतना प्रॉफिट दे जाएगी कि वो आपके लॉस वाले ट्रेड को भी कवर कर देगी, प्लस आपको प्रॉफिट भी दे जाएगी। बस
तो अब हम बात करेंगे सेकंड हमारी स्ट्रेटेजी का, फिक्स टाइम ब्लाइंड ट्रेड स्ट्रेटेजी। इसको आप कह सकते हैं कि प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं आपको। इसमें आपको कोई एक रैंडम डायरेक्शन का प्रेडिक्ट करना है सबसे पहले। इस पर आप ट्रेड ड्यूरेशन जो है वो 1 मिनट का रख सकते हैं। अगर आज 6 बजे जो न्यूज़ आ रही है तो 6 बजे के लिए हमने ट्रेड प्लेस कर दी 1 मिनट के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने आप गैस किया और अब आप पे हमने ट्रेड प्लेस कर दी, तो क्या होगा कि 2 चांसेस अगर जब हमारी ट्रेड प्लेस हो जाएगी, या तो वो ट्रेड डायरेक्ट विन हो जाएगी, डायरेक्ट विन होगी तो अच्छा 82% प्रॉफिट निकल जाएगा, 10,000 लगाएंगे तो 8,200 का प्रॉफिट आ जाएगा। बट अगर लॉस हो जाता है तो उस पर क्या करेंगे, हम अमाउंट डबल कर लेंगे। अमाउंट डबल करके हम पहले से रख लेंगे ट्रेड प्लेस होने से पहले। एक का तो ऑर्डर सेट कर देंगे हम। ऑर्डर सेट कैसे करना है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो 10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, 82% प्रॉफिट, 80,000 का नेट प्रॉफिट हो गया। और अगर लॉस इन केस अगर लॉस हुआ तो इससे हमारे 10,000 गए फिर। बट इसमें हमको क्या करना है कि मार्केट का रिवर्स आने का वेट करना है। फॉर एग्जांपल अब गई मार्केट, गई जैसे ही डाउन आनी शुरू हुई, वहीं पे आपको 2 से 3 मिनट के लिए ट्रेड को प्लेस कर देना है, अमाउंट अपना डबल करके। तो ये बेसिकली मार्टिंगल टाइप्स हो गया, बट एक्जैक्टली इसको मार्टिंगल नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें तो हम सेम टाइम पर लेते हैं, तो उस पर आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 1 मिनट की मार्टिंगल लेते तो लॉस हो जाता, बट मार्केट ऊपर गई, बट एक टाइम बाद नीचे आने लगी 3 से 4 घंटे, मतलब 3 से 4 मिनट बाद मार्केट डाउन होने लगी। वहीं पे हमने ट्रेड प्लेस कर दी, वहीं पे ट्रेड प्लेस कर दी तो क्या वो मार्केट डाउन हुई 2 से 3 मिनट और हमारा प्रॉफिट निकल गया, और जो हमारी ट्रेड थी उसका लॉस भी कवर हो गया। आपको 2 से 4 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, अमाउंट को आपको डबल रखना है अगर आपकी लॉस होती है। तो अगर डायरेक्ट विन होती है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो अभी हमारी स्क्रीन के सामने सितंबर का डेटा है, जिसमें मार्केट थोड़ी देर तक ऊपर गई, उसके बाद डाउनफॉल आया। एक बार हम अगस्त का डेटा चेक करके देखें तो अगस्त में क्या हुआ कि 1 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो पहले थोड़ी सी डाउन हुई थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप फोरेक्स में ट्रेड प्लेस करें तो एसएल को थोड़ा बड़ा रखें, क्योंकि अगर हल्की सी मार्केट नीचे आके फिर ऊपर गई तो आपका एसएल हिट नहीं होगा और आपका बच जाएगा। ये फोरेक्स के लिए। और ये जो फिक्स टाइम की स्ट्रेटेजी आप किसी भी ब्रोकर पे यूज़ कर सकते हैं। आप कोटेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं, ओलंप में कर रहे हैं, या किसी और भी प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, तो ये आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। जो बेस्ट ब्रोकर मेरे को लगता है उनकी लिंक तो आपको दोनों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट गई ऊपर। यहाँ पर अगर आपकी ट्रेड लॉस हो जाती तो यहाँ पर आप वही स्ट्रेटेजी यूज़ करते जब भी मैंने आपको बताई है। 2 से 3 मिनट आप डाउन लेते हो तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट निकल जाता। देख लिया होगी आपको रेड कैंडल बनी हुई। सेम वही चीज़ करनी है यहाँ पे, 2 से 4 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस करनी है डबल अमाउंट की। बट ऐसा नहीं कि आपकी विन ही होगी, ट्रेड लॉस भी हो सकती है। कुछ भी इम्पैक्ट हम कुछ नहीं कर सकते, इम्पैक्ट पर क्या होगा आप डेटा चेक करके कर सकते हैं, बट कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये मेरी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आप इस पर इन्वेस्ट करें। ये बस वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, जिससे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि न्यूज़ पर हम ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। तो आप पहले पूरी रिसर्च करिए और जब आप रेडी हो तभी इन्वेस्ट कीजिए। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान पर रखेंगे कि एनएफपी का डेटा जो समर्स में है वो 6 बजे आता है और जो विंटर्स पर है वो 7 बजे आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और किसी भी न्यूज़ पर ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको इकोनॉमिक कैलेंडर चेक कर लेना। आप डेली भी चेक कर सकते हैं, डेली काफ़ी न्यूज़ आती है, उनका प्रीवियस इंपैक्ट आप पहले चेक करो, फिर उसके बाद उस पर ट्रेड करो। फोरेक्स आप सब में मत करना, मेजर न्यूज़ में ही करना फोरेक्स। बाकी आप फिक्स टाइम किसी भी ब्रोकर पे कर सकते हैं, कोटेक्स, ओलंप पे, किसी में। थर्ड स्ट्रेटेजी की हम बात करें तो इसमें इसको कहेंगे हम रीडिंग आर्टिकल्स एंड एनालाइजिंग द प्रीवियस डेटा। तो इस पर आप क्या कर सकते हैं कि पुराने डेटा को चेक करके उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आप कुछ आर्टिकल्स या फाइनेंस या जितनी भी वेबसाइट आपको सामने दिख रही है, इन पर आप जाके आर्टिकल चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या प्रेडिक्शन है एक्सपर्ट्स की या जो भी है, उसके बाद आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। उससे बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये है कि आप मेरा वीआईपी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सितंबर का डेटा खोला हुआ है, जिसमें मैंने काफ़ी रिसर्च करी पूरे दिन भर, और डेटा को देखने के बाद भी रिसर्च करने के बाद और एनालाइज करने के बाद मैंने आर्टिकल्स पढ़ने के बाद यहाँ पर डायरेक्शन दी जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट थी, और उसमें हमको अच्छा प्रॉफिट हो गया। इसमें हमने फोरेक्स ली थी और 2 फिक्स टाइम ट्रेड ली थी, तीनों की तीनों हमारी विन हुई थी। और यूएसडी जीपीवाई के लिए भी हमने यहाँ पर सिग्नल लिया था, वो भी हमारा विन हुआ। उससे पहले मंथ अगर हम आ जाए तो अगस्त का आप डेटा देख पा रहे होंगे। अगस्त में भी एनएफपी का सिग्नल हमारा 100% वन हुआ था। इस पर भी हमने 4 सिग्नल लिए थे, यूएसडी जीपीवाई, यहाँ पर फोरेक्स भी लिया था हमने, और 2 फिक्स टाइम सिग्नल लिए थे 1 मिनट एंड 2 मिनट, जिसमें हमको कोई मार्टिंगल यूज़ करने की जरूरत नहीं हुई थी। सारी चीज़ें डायरेक्ट विन हुई थी, ताकि आप चार्ट पर भी चेक कर सकते हैं। तो इतना ईजी है इस पर ट्रेड करना, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बट अगर इसको आप अच्छे से समझ कर ट्रेड करेंगे तो इसमें आप आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैं बात करूँ तो मैं सिर्फ एनएफपी पर ट्रेड नहीं करता हूँ, जितनी भी मेजर न्यूज़ आती हैं 2 to 3 स्टार वाली आपने देखी होंगी, उन पर मैं ट्रेड करता हूँ। उनके सारे सिग्नल्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी न्यूज़ के बारे में भी बताऊंगा। तो मेजर न्यूज़ वैसे यही होती है, एनएफपी, सीपीआई, एफओएमसी, ये सारे सिग्नल हम लेते हैं और मोस्टली 90% से हमारी एक्यूरेसी है। ऐसा नहीं है कि हमारा कभी लॉस नहीं होता, कभी हमारा लॉस भी हो जाता है इन सिग्नल्स पर, बट अगर लॉस हो जाता है तो हम रिकवरी सेशन भी रखते हैं और उस लॉस को कवर कर लेते हैं। एक मेथड और है, या तो आप वेट कर सकते हैं 7 बजे का, 7 बजे के बाद अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 7 बजे आप investing.com पर आएंगे।
तो 7 बजे आप इकोनॉमिक कैलेंडर खोल के देखेंगे कि क्या डेटा है, उसके बाद आप जाके उस पर ट्रेड कर सकते हैं। बट क्या होता है कि जो एक्चुअल मूवमेंट है वो आपका मिस हो जाएगा, क्योंकि आप 7 बजे यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को डेटा देखने के लिए, तब तक जो मार्केट है वो तो या ऊपर ही निकल जाएगी या तो नीचे ही आ जाएगी, तो वो आपका मिस हो गया। तो वो उस पर ट्रेड करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो यही सबसे बेस्ट है कि इन 3 स्ट्रेटजीज़ में से आपको यूज़ कर ले। अगर आपको नहीं करनी है तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको सिग्नल प्रोवाइड कर दूंगा इसका, और इसमें हम अच्छा प्रॉफिट निकाल देंगे। तो करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे टेलीग्राम चैनल और बेस्ट ब्रोकर्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन पर आप जाके अकाउंट बना सकते हैं और ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।